और दर्शकों, आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, क्योंकि बांग्लादेश से अब हिंदुओं को पूरी तरह साफ करने की तैयारी की जा रही है दर्शकों। और बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच आगे बढ़ रही है। कट्टरपंथी गुट लंबे समय से हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब सीधे सीधे सरकार और पुलिस, देखिए आप, हिंदू संगठनों को टारगेट कर रही है। वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश के हालात बदल चुके हैं दर्शकों, पूरी तरह बदल गए वहां के हिंदुओं के लिए। यूनुस की सरकार, मोहम्मद यूनुस की सरकार में अब हिंदू इतने से भी सुरक्षित नहीं है, जरा भी सुरक्षित नहीं है। और इस बीच बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल, जिनका फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये संविधान में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, जिससे हिंदू प्रभावित होगा। अगर इस मांग को मान लिया गया, संशोधन को मान लिया, तो बांग्लादेश में हिंदू रह नहीं पाएंगे, नहीं रह पाएंगे वहां पर। उन्हें मजबूरन वहां से भागना पड़ेगा, नहीं तो धर्म परिवर्तन करना ही उनके पास आखिरी विकल्प होगा दर्शकों। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन आज बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल का पूरा एक्सरे किया है। ये क्या मांग कर रहे हैं, ये कैसे हिंदुओं के खिलाफ आ गए दर्शकों, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देखिए, मोहम्मद असदुज्जमान इनका नाम है, ये बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर शब्द को हटाने की मांग कर रहे हैं ये, और देश की 90% मुस्लिम आबादी होने का तर्क दे रहे हैं। सोचिए जरा, कह रहे हैं कि पहले अल्लाह पर हमें भरोसा और आस्था थी, अब मैं चाहता हूं, ये कह रहे हैं जनरल, कि सब पहले जैसा ही हो जाए। बांग्लादेश के संविधान में अनुच्छेद 2A का जिक्र किया गया दर्शकों, यानी सभी धर्मों के पालन का समान अधिकार बांग्लादेश में मिलता है। लेकिन अब आर्टिकल 9 बंगाली राष्ट्रवाद की बात करता है, यह विरोधाभासी है, कह रहे हैं जनरल साहब। अब संवैधानिक संशोधन लोकतंत्र को दर्शाते हैं, इन्होंने अपनी बात तो रख दी है। यानी इनका कहना यह है दर्शकों, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात समझ लीजिए, कि बांग्लादेश में 90% मुसलमान रहते हैं, तो फिर बाकी धर्मों को अधिकार क्यों मिले। और बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल की संविधान से सेक्युलर शब्द यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की यह मांग सीधे तौर पर हिंदुओं के खिलाफ है। और किस कदर वहां माहौल खराब हो चुका है दर्शकों, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये आप देखिए, मोहम्मद असदुज्जमान कोर्ट में जस्टिस फराह महबूब और देबाशीष रॉय चौधरी की बेंच के सामने 15वें संशोधन की वैधता पर सुनवाई के दौरान यह मांग उठाई है। अब आप सोचिए, इसी बात से अंदाजा भी लगाइए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जहर किस कदर फैल चुका है, एक छोटी सी गलती की वजह से। बांग्लादेश का हिंदू खतरे में आ गया है दर्शकों। बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ से ज्यादा की है, और आपको पता है, इस आबादी में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, जो जनसंख्या का तकरीबन 8% है। देख लीजिए, आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। और सोचिए फिर आप भी कि ये हालात तो बांग्लादेश में तब हैं जब वहां के संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के पालन का अधिकार दिया। अगर ये अधिकार भी उनसे छीन लिया तो सोचिए क्या होगा, वो कहां जाएंगे। अल्पसंख्यक हिंदुओं के हालात आगे क्या होंगे, विचार करिए आप थोड़ी देर के लिए। और यही वजह है दर्शकों कि वहां के अटॉर्नी जनरल इस अनुच्छेद में संशोधन की मांग कर रहे हैं। भारत का पड़ोसी मुल्क, यानी भारत के पड़ोस में जितने भी मुल्क हैं, उनमें अब हिंदुओं के हालात बद से बदतर हो गए। और आज आपको बताने वाला हूं मैं कौन से मुल्क हैं, वहां पर हिंदुओं की हालत क्या हो गई है। इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहद खराब है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम की स्थिति बहुत खराब है। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी। 2011 में क्या हुआ दर्शकों, यह घटकर 3.7% पर आ गए। कहां गए ये हिंदू, कहां गए ये अल्पसंख्यक जो इस्लाम को नहीं मानते थे।
या तो उनका धर्म परिवर्तन हुआ, या वो मार दिए गए, या वो भगा दिए गए, या भारत में आ गए। सोचिए जरा आप। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भी बताती हैं दर्शकों कि पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान, यहां गैर मुसलमानों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। पाकिस्तान में अक्सर हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारों पर हमले की खबरें आती हैं, हम दिखाते हैं। और अफगानिस्तान में भी सिख गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया था। आपको याद है ना कैसे वहां पर हमारे सिख भाई भागे थे। अमेरिकी सरकार की रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट के मुताबिक, लिख लीजिए कहीं से, पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहां हिंदुओं की टारगेट किलिंग, ईश निंदा के मामले, जबरन धर्मांतरण और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बातें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में तो अनुमान लगाया गया है कि यहां हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियों का जबरन शादी के बाद धर्मांतरण करवा दिया जाता है। ये घटनाएं हिंदू और ईसाई लड़कियों के खिलाफ सबसे ज्यादा, उनके साथ सबसे ज्यादा होती है दर्शकों। और इन देशों में अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसी कारण वहां से हजारों लाखों लोग भारत में आ गए, शरणार्थी बने हुए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है दर्शकों, बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और हिंदुओं के हालात वहां पर भी अच्छे नहीं रह गए दर्शकों। अब तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं और हालातों को देखकर लगता है कि आने वाले वक्त में वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही रह जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में ना हिंदुओं को बख्शा जा रहा है, ना हिंदुओं के मंदिरों को और ना ही हिंदू संगठनों को। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इसका सबूत आज आपके सामने रख रहा हूं। इस्कॉन टेम्पल आप जाते होंगे, आपके शहर के आसपास होगा, अब तो उस पर भी बांग्लादेश में उंगली उठाई जा रही है। सोचिए आप। और यह सवाल कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेशी पुलिस उठा रही है, जो रक्षक है। यानी बांग्लादेश की पुलिस तो हिंदू धार्मिक संगठन इस्कॉन को आतंकवादी संगठन बता रही है। सोच लीजिए अब कि मानसिकता में क्या चल रहा है। भक्ति जो करते हैं भगवान की, वो आतंकी कैसे हो गए, आज हमारा सवाल है। और पुलिस तो दावा कर रही है कि बांग्लादेश में जो सामुदायिक हिंसा हो रही है उसके पीछे इस्कॉन के सदस्य हैं। इसके पहले इस्कॉन के वरिष्ठ प्रचारक चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ भी देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। ये वहां के हिंदुओं के हालात हो गए। चिन्मय कृष्ण दास पर राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा ध्वज फहराने का आरोप है। जो बांग्लादेश का ध्वज है उसके ऊपर भगवा ध्वज, और इस ध्वज पर सनातनी लिखा हुआ था। बस यही गलती है। यानी इस घटनाक्रम ने बांग्लादेश में हिंदू संगठन और उनके अनुयायियों के बीच में चिंता की लहर फैला दी कि आखिर उनका होगा क्या। और आप जानते हैं दर्शकों कि ये सब क्यों किया जा रहा है, क्यों आखिर बांग्लादेश से लेकर अब तक पुलिस तक और हिंदू वहां सबके निशाने पर आ गए। सरकार हो, पुलिस हो, सेना हो, हिंदू संगठनों के पीछे ये सब पड़े हुए हैं। इसके लिए रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाता हूं। জয় শ্রীরাম বলে তারা স্লোগান দিয়েছে। এছাড়া আমাদের ফেসবুকে এই সংক্রান্ত যে বিভিন্ন প্রচার প্রচারণা, সেখানকার যে সম্পৃক্ততা সেটা এবং গোয়েন্দা তথ্য সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি ইসকন সমর্থকরাই এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে। আমরা জেনেছি তারা ইসকন সমর্থক আর কি। ये मोहम्मद यूनुस सरकार की पुलिस के वो खोखले दावे जो हिंदू धार्मिक संगठन इस्कॉन को आतंकी संगठन करार दे रहे हैं। इस्कॉन की भक्ति को सामुदायिक हिंसा से जोड़ने की साजिश रची जा रही है। इस्कॉन पर आरोप लगाने वाली मोहम्मद यूनुस सरकार को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की ये तस्वीरें क्या साफ साफ नहीं दिख रही, जिनमें कहीं से कहीं तक इस्कॉन के सदस्य नजर नहीं आ रहे। दिख रहे हैं तो वो है कट्टरपंथी। बल्कि जब हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है तो इस्कॉन के भगवाधारी उनकी मदद करने आते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मारकाट कौन कर रहा है, वो इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। इन सब के बावजूद बांग्लादेश पुलिस इस्कॉन को आतंकी करार दे रही है।
देखा दर्शकों आपने, अब जय श्री राम कहने वाले लोगों को आतंकवादी बताया जा रहा है। सोचिए जरा आप, जो बांग्लादेश सरकार की तानाशाही सोच को उजागर करता है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में इस्कॉन को निशाना बनाया जा रहा हो। बांग्लादेश के चिटगांव में कट्टर इस्लामिक संगठन हिफाजत ए इस्लाम ने शुक्रवार की नमाज के बाद इस्कॉन के खिलाफ एक रैली निकाली। उसकी तस्वीर जरा आप देखिए। इसमें इस्कॉन मंदिर के जो भक्त हैं उन्हें पकड़ने और उनका कत्ल करने के नारे लगाए गए हैं। दर्शकों, ये प्रदर्शनकारी यहां पर जो नारे लगा रहे हैं, पता है आपको क्या कह रहे हैं? कि इस्कॉन पर अगर बैन नहीं लगाया गया तो वो आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे। सुनिए जरा। देखा आपने, ये वहां पर हिंदुओं की हालत हो गई है दर्शकों।